नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम। आज का मुद्दा है कि योगी सरकार हमेशा से कहती आई है कि वो जीरो टॉलरेंस पे चलती है। अक्सर योगी जी अपनी बैठकों में, मीटिंगों में प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर सभी कर्मचारियों को सख्त हिदायत देते हैं और आदेश देते हैं कि वो अपना काम सही तरीके से करें। लेकिन अगर देखा जाए तो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक अधिकारी लापरवाह हैं, अपने में मस्त हैं, जनता पस्त है और रही सही कसर जो थी उसे अब लेखपालों के भ्रष्टाचार ने पूरा कर दिया है। वैसे भी अपने उत्तर प्रदेश में कहावत कही जाती है कि लेखपाल और राज्यपाल इनकी मोहर नहीं होती है, ये जो लिख देते हैं वो सत्य होता है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गाँवों में या शहरी क्षेत्रों में आपराधिक और सिविल के जितने वाद हैं उसमें से 80% जो वाद हैं उसके जिम्मेदार सीधे तौर पर कहीं ना कहीं लेखपाल होते हैं। इनकी गुनिया और इनकी लिखाई सिर्फ ये पढ़ सकते हैं या तो ईश्वर पढ़ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं पढ़ सकता है। इनकी देखरेख के लिए ही अंग्रेज़ों के ज़माने से कलेक्टर की प्रथा चली थी, जिसे आज की तारीख में जिलाधिकारी कहते हैं। लेकिन ये जिलाधिकारी भी लेखपालों की कारस्तानी से त्रस्त और पस्त रहते हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता रवि गुप्ता जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ रूम में। नमस्कार। आपसे पहला सवाल ये है कि अभी जैसे कल देखा गया कि सदर तहसील राजधानी के लखनऊ में एक लेखपाल को 15,000 घूस लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा और जिस तरह उसको लाद के ले गए वो भी एक सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय रहा है। इसके अलावा पिछले दिनों कुशीनगर में ऐसा हुआ। इसके अलावा योगी जी अपनी हर मीटिंग में प्रशासनिक अधिकारियों को लताड़ते हैं। अभी पिछले दिनों प्रतापगढ़ के डीएम हटाए गए, गाजियाबाद के डीएम को चेतावनी दी गई। बांके बिहारी मंदिर की पैरवी जो हाईकोर्ट में चल रही है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री शासकीय अधिवक्ता से नाराज़ दिखे। ये आखिर में यूपी में अफसरशाही की बेलगामी का कौन सा एक नया दौर शुरू हुआ है? देखिए अफसर, आपने कई बातें, जो लेखपाल वाली बात कही आपने, कई बातें करमवीर आपने बता दी कि ब्रिटिश काल की व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको आगे फॉलो किया जा रहा है आज़ादी के काल के लेकर। लेकिन मुझे एक लाइन में उस बात को मैं दोहराऊंगा नहीं अपने दर्शकों के लिए कि लेखपालों पर अत्यधिक जो निर्भरता, प्रशासनिक निर्भरता हो गई है, अधिकारियों को उससे बाज आना होगा। उससे चाहे डीएम कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे एडीएम हो, चाहे अगर कमिश्नरेट की बात करें एसीएम लेवल के अधिकारी हों, नायब तहसीलदार हों। एक ज़िले में सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर होता है और कप्तान होते हैं। दोनों को अपने अपने काम इस तरह से बांटने होंगे और बहुत ज़्यादा अपना काम केवल एसी केबिन में बैठकर वो काम नहीं कर पाएंगे। केवल हर चीज़ के लिए लेखपाल पर निर्भरता, तो यही जो निर्भरता है, ये जो अत्यधिक निर्भरता है, कहीं ना कहीं लेखपालों को एक कुअवसर देने का काम करती है। जैसे में वो एक तरीके से वो अराजक, मैं ये नहीं कहता कि सारे लेखपाल ऐसे कुछ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आपने ये सही कहा कि सैद्धांतिक रूप से जो भी हो लेखपालों की भूमिका, लेकिन व्यवहारिकता यह देखने में आती है कि तमाम तरह के जो राजस्व के जो वाद होते हैं ग्रामीणों में, जन समस्याओं में देखने को मिलता है, तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी लिखावट, उनकी पढ़ावट, उन्हीं का असर होता है। और बीच से जो एक सिस्टम है नायब तहसीलदार, कानूनगो, ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं परिदृश्य में नज़र नहीं आते, जो कि इनकी भी भूमिका होती है। ऐसे में जो बार बार सीएम योगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिता रहे हैं प्रशासनिक अफसरों को, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी यह लगातार कई बार की मीटिंगों में, समीक्षा बैठक में, अपनी हाई प्रोफाइल मीटिंग में लगातार कलेक्टरों को, अभी कुछ दिन पहले आईएएस की वो की गई, प्रतापगढ़ के डीएम को हटाया गया। आज जो खबर निकली है कि जौनपुर, गोंडा, कहाँ के डीएम को जो है फटकारा गया। तो ऐसे में यह भी देखने वाली बात है कि उनको इस बात का संज्ञान, उनको इस बात का इनपुट कहीं ना कहीं जिले से मिल रहा है। और आगे लोकसभा चुनाव है जिस पे यूपी के राजनीतिक परिदृश्य, यूपी के राजनीतिक परिणाम पर केंद्र की सरकार का बहुत बड़ा एक उसमें टिका हुआ है, उसमें निर्भर है। तो ऐसे में योगी कभी नहीं चाहेंगे, तो इस बात को बार बार वो चिता रहे हैं कि जो ये जन समस्या को लेकर इतना बड़ा सिस्टम खड़ा किया गया, जनता दरबार बाकायदे चल रहा है, महीने में जो है थाना दिवस चल रहा है, तहसील दिवस चल रहा है, IGRS पोर्टल है, मुख्यमंत्री पोर्टल है, तमाम तरीके के हेल्पलाइन नंबर हैं। इतनी व्यवस्था सरकार, योगी सरकार करने के बावजूद इस तरह की परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं? तो इन सब चीज़ों पर समीक्षा और साथ साथ योगी सरकार को केवल कहने से नहीं, मुझे तो लग रहा है अगर ऐसी स्थिति रही ऊपर के लेवल पर, डीएम कलेक्टर के लेवल पर, एसडीएम के लेवल पे 2, 4, 5 विकेट जहां गिरेंगे तो हो सकता है कि ये लोग अपने कमरों से, कार्यालयों से बाहर निकलें और सब काम को, जो एक जनपद स्तर पर होता है रेवेन्यू का, राजस्व का, वो सब काम को बांट दिया जाएगा। जब सबकी जिम्मेदारी उसके हायरार्की स्तर पर जब तय की जाएगी, तब कहीं ना कहीं जो लेखपालों का जो बहुत एक बृहद क्षेत्र है उसमें कमी आएगी और वो अपने दायरे में ही काम कर सकेंगे। जैसा कि रवि जी आजकल देखा जा रहा है, एक नई प्रथा योगी सरकार में चली है कि इनके जो
आला अधिकारी हो, चाहे मुख्य सचिव हो, चाहे डीजीपी हो, वो सब कार्यवाहक हैं। अस्थायी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। दूसरी एक प्रथा ये चली है कि यूपी के अधिकांश जो अफसर हैं वो सीधे केंद्र यानी कि दिल्ली के दिशा निर्देश पर काम करते हैं। ये मामला सिर्फ लेखपालों जुड़ा नहीं है, अलग अलग विभागों में देखा जाए तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं, बाबू महकमा है, वो भी अपनी मनमानी करता है, उसे मुख्यमंत्री से डर नहीं लगता। क्या आप इससे सहमत हैं कि मतलब ये चीज़ें सुधरनी चाहिए, या योगी जी की इतनी सख्त हिदायत के बाद भी ये सब खेल होता कैसे है? देखिए, राज सरकार में, राज दरबार में या जनता के दरबार में जो सब बातें आपने जो बताई राजनीतिक परिदृश्य में, इस पे डायरेक्ट हम चीज़ों को नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ये चीज़ें महसूस होती हैं कहीं ना कहीं। तमाम विभाग, हम भी परिवहन विभाग और रेलवे का केंद्र सरकार के जीएसटी विभाग और आबकारी विभाग, तमाम ऐसे विभागों को देखते हैं कि जहाँ पे जो एक हायरार्की थी, उस हायरार्की के ऊपर नीचे इस तरह की कई स्थितियां देखने को मिलती हैं कि आला अधिकारी अपने नीचे के अधिकारी से या अपने के नीचे के कर्मचारी से परेशान है, लेकिन बहुत कुछ चाहकर भी वो नहीं कह पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सर्विस रूल्स एक जो बना हुआ है हायरार्की का, वो उस कंडक्ट को उसको फॉलो करने में लगा होता है। तो लेकिन जो ये प्रशासनिक जो उठापटक है जो आपने बताया, और जो बीच बीच में ऊपर से लेकर अधिकारी और कर्मचारी से लेकर योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जो ये एक तरीके से जो एक अंदर खाने में जो ये हलचल मची हुई है, अगर इससे पार नहीं पाया गया तो कहा जाता है कि एक कितनो बड़ा राजा हो, अगर इस तरह की व्यवस्था होगी तो कहीं ना कहीं वह ज़मींदोज़ हो जाएगी वो सरकार, और उसका पूरा खामियाजा उसको अपने राजनीतिक परिणाम के ऊपर देखने को मिलेगा। और जो आपने कहा केंद्र की सरकार, तो जाहिर सी बात है केंद्र में मोदी जी की सरकार है और सूबे में दूसरा टर्म पूरा कर रहे हैं योगी जी, तो दोनों में एक सामंजस्य तो मुझे कम दिखता है। हाँ, लेकिन एक दूसरे की खींचतान कहीं ना कहीं किसी स्तर पर, कहीं ना कहीं अफसरों की खेमेबाजी, कहीं ना कहीं नेताओं की खेमेबाजी, एक किचन कैबिनेट अलग है, एक कोई कैबिनेट अलग है, कोई मंत्री का अलग है। जैसे हम जौनपुर की बात करें, आपने बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी मंडल में जौनपुर आता है, और पूर्वांचल एक मुख्य वह जो है संसदीय क्षेत्र माना जाता है, लेकिन वहाँ के डीएम को भी फटकार लगाई गई, जो कि डीएम अनुज कुमार झा यहाँ लखनऊ में भी काफ़ी अहम महकमों में रहे हैं और अयोध्या में वह डीएम रहे। तो ऐसे में वहाँ जाने के बाद क्या स्थितियाँ बन रही हैं, क्या वो अपने नीचे के अधीनस्थ अधिकारियों को, एसडीएम हैं या और जो अधिकारी हैं, उनको उस तरीके से वो समन्वय नहीं बना पा रहे हैं, क्यों ऐसी स्थितियां बनी? गोंडा के डीएम हैं, नेहा शर्मा जी हैं जो अभी पंचायती राज निदेशक रहीं, वो जाके गोंडा डीएम, वहाँ के भी लिए फटकार मिल रहा है। तो ऐसे में जिले से, राज्य स्तर से जो अधिकारी वहाँ जा रहे हैं जिले में, तो क्या वह वहाँ पे सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं, या उनके अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा है, या अभी तक उन चीज़ों से वे अनभिज्ञ थे, एसी के कमरों में बैठे हुए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जनपद की क्या समस्याएं होती हैं और किस तरह की समस्याएं होती हैं। और लेखपाल वाली बात में आपको एक और बात जोड़ना चाहूँगा, अक्सर सुनने को मिलता है लेखपालों को जो एक बात आती है कि जो तमाम तरह के दौरे होते हैं, प्रभारी मंत्री भी, हाँ प्रभारी ये हम लोग छूट रहा था, प्रभारी मंत्री भी बाकायदे योगी सरकार ने हर जनपद में बना दिया है। प्रभारी नोडल अफसर भी सीनियर आईएएस को बना रखा है कि जन समस्याओं का निस्तारण हर महीने ढंग से हो। तो पूरी मैकेनिज्म योगी सरकार ने बना रखी है, लेकिन उसके बावजूद अगर व्यावहारिक रूप में नहीं दिख रहा है, और यह भी सुनने को मिलता अक्सर अंदर खाने में, अगर जनपद की अगर रिपोर्टिंग की बात करें प्रशासनिक ढांचे की, कि लेखपालों पर जो हर तरह के काम के जो बोझ अंततः डाल दिया जाता है, वोटिंग में है, कलेक्शन में है, और तमाम तरह के काम हैं, कोरोना में है, ये है वो है, हर तरीके का, और उनके ऊपर जो भार लाद दिया जाता है वह हम कह सकते हैं कहीं आर्थिक भार भी हो सकता है। वो तमाम तरह के दौरे होते हैं, उनको मेंटेन करना होता है, क्योंकि वह गांव और वहाँ कस्बे से सबसे सीधे तौर पे जुड़े होते हैं। तो ऐसे में कह लीजिए कि प्रशासनिक ढांचे में एक तरीके से वो दरोगा का काम करता है। तो दरोगा को बहुत ज़्यादा कोतवाल या कप्तान कोई छिड़ता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन इन सब चीज़ों से सरकार को अपने सिस्टम को देखना होगा, और प्रशासनिक ढांचे को, जो जनपद का जो डीएम है, एसडीएम है, उनको अपनी कार्य प्रणाली को और अपने अधीनस्थ अधिकारियों का कार्य विभाजन बहुत ही पारदर्शिता के ढंग से करना होगा, तभी जाकर वह योगी सरकार की मंशा के अनुरूप जन समस्याओं का निस्तारण कर सकेंगे। जैसा कि आपने देखा और सुना कि रवि जी ने भी बताया कि योगी सरकार ने नोडल ऑफिसर नियुक्त कर रखे हैं, प्रभारी मंत्री नियुक्त कर रखे हैं, आईजीआरएस है, इसके अलावा जनता दर्शन होता है, तमाम ऐसी मतलब योगी सरकार जितना बेहतर आम जनता के लिए कर सकती है वो कर रही है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी बेलगाम हैं, जिस पर नकेल कसने की ज़रूरत है। अब इसमें योगी जी कितना सफल हो पाते हैं, दिल्ली से उनके ऊपर कितना दबाव पड़ता है या डाला जाता है, ये भविष्य में देखा जाएगा। धन्यवाद।